गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके समक्ष अंग्रेजी साहित्य से शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। आइए मेरे साथ अपनी किताबें खोलिए और देखिए कि शंकु की समस्या क्या है और किस प्रकार वह अपनी समस्या को हल करने का प्रयास करता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि शंकु अपने अंधेरे भरे कमरे में लेटा हुआ अपनी सारी धनराशि को जोड़ डाला जो उसे जरूरत थी। देखते हैं इस लेक्चर में क्या उसे और धन की जरूरत है। When he was going to get, what he was going to get was just 8.5 rupees. What जो he was going to get, वो प्राप्त करने जा रहा था, वो जो प्राप्त करने जा रहा था अर्थात अपनी पेमेंट जितनी मात्रा में वो प्राप्त करने जा रहा था वाज था जस्ट 8.5 रुपये, ठीक 8.5 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, आपका शंकु केवल और केवल 8.5 रुपये प्राप्त करने जा रहा था और देखिए उसे कितनी धनराशि की जरूरत थी। वाट ही ओड, वाट जो ही ओड उसने कर्जा लिया था अर्थात जितना वो कर्जदार था वाज था 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे। प्राप्त कितना कर रहा था? प्राप्त कर रहा था 8.5 रुपये और कर्ज था 22 रुपये 13 पैसे। सोचिए, इस सीमित आय में शंकु अपने आवश्यकताओं को और कर्ज को कैसे अदा कर सकता था। लेकिन हां, उसने एक योजना बनाई थी। देखिए क्या उस योजना में वो सफल होता है या नहीं। ही हैड अदर नीड्स टू, ही हैड उसे थी अदर्स अन्य नीड्स जरूरतें, टू माने भी, उसे अन्य जरूरतें भी थी। ही हैड बारोड उसने कर्ज लिया था 3 रुपीज 3 रुपए फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए कर्जा लिया था। दिस माने यह अर्थात पत्नी से लिया गया धन वाज था आउट ऑफ द सम, योग से बाहर। जो योग अभी शंकु ने आपके सामने प्रस्तुत किया 22 रुपए 13 पैसे, उसमें ये 3 रुपए अभी ऐड नहीं था। ये उस धनराशि से बाहर थी। सी हैड स्लोली, सी माने वार था शंकु की पत्नी, हैड स्लोली धीरे धीरे, सेव्ड अप बचाया था, नाउ एंड देन इधर और उधर से, इन ऑर्डर टू ताकि बाई खरीदे ए वेस्ट चेन कमर की जंजीर फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए, ताकि वह अपने छोटे बच्चे के कमर की करधनी को खरीद सके। या 3 रुपए शंकु की पत्नी ने इधर उधर करके इसलिए बचा के रखा था ताकि वह अपने छोटे से बच्चे के लिए कमर की करधनी को खरीदे। ही हैड एश्योर्ड, ही माने वार था शंकु, हैड एश्योर्ड विश्वास दिलाया था हर उसे, दैट की ही वुड बाई वह खरीद देगा, इट माने इसे अर्थात कमर की करधनी को, आउट ऑफ हिज पे अपनी पेमेंट से, दैट मंथ उस महीने के। उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि हे प्रियतमा, इस महीने की तनख्वाह जब मिलेगी उसी तनख्वाह में से मैं बच्ची की करधनी को खरीद दूंगा, कृपया मुझे यह धनराशि दे दीजिए। इस प्रकार शंकु 3 रुपए अपनी पत्नी का भी कर्जदार था।
शंकु's हार्ट, शंकु का हृदय बीट धड़क रहा था अनकंट्रोलेबली फास्ट, अनकंट्रोलेबली अनियंत्रित, फास्ट माने तेज गति से। शंकु का हृदय अनियंत्रित तेज गति से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट, अपने हृदय की धड़कन के मध्य, हृदय की धड़कन से हो करके ही कुड हियर, वह सुन सकता था द हर्ष माने कर्कश वॉइस, आवाज ऑफ टी शॉप ऑनर, चाय के दुकान के मालिक को चिन्नी, चाय के दुकान के मालिक को चिन्नी की कर्कश आवाज को सुन सकता था अपने हृदय की धड़कन के बीच में। बेटा, उसी हृदय के धड़कन के बीच में इमेजिनेशन में डूबा हुआ शंकु ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे चाय के दुकान का मालिक को चिन्नी उसे कर्कश आवाज में पुकार रहा हो। अलीज, अलीज से 6 रुपए उधार लिया था। अलीज होलो लाफ्टर, अलीज की होलो माने पोपली, लाफ्टर माने हंसी, अली की पोपली हंसी को सुन सकता था। एंड ब्लेजर वर्ड, और गालियों को सुन सकता था। अपनी धड़कन के बीच में अली की खोखली हंसी और उसकी गालियों को सुन सकता था। एंड इरिटेटिंग टॉक, और क्रोध भरी बातें सुन रहा था। आप लोनप्पा हुआ द इंचार्ज ऑफ द फंड, जो इंचार्ज का, जो फंड का इंचार्ज था जिसका नाम लोनप्पा था, उसकी क्रोध भरी आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट की दे वर ऑल सराउंडिंग, वे सभी घेरे हुए थे हिम उसे, लाइक जैसे राउडी बॉयज, आवारा लड़के। ऐसे महसूस कर रहा था कि चाय के दुकान का मालिक, अली और फंड का इंचार्ज, ये सभी उसे आवारा लड़कों की तरह घेर रखे थे। आर्म विद स्टिक, हाथ में लाठियां लेकर के, गैदरिंग अराउंड, चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। ए स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्तों की तरह। व्हाट ए ऑरेबल सीन, कितनी भयानक दृश्य था, कितना भयानक दृश्य था, कितना दर्दनाक दृश्य था शंकु के लिए। फाइंडिंग पा करके इट इसे अनबियरेबल, असहनीय, शंकु टर्न ओवर, मुड़ गया ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल। इन सारी चीजों को असहनीय पा करके शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक अप, उठा लेना, टुमारो माने कल, कल घड़ी को उसके स्थान से उठा लेने के अलावा अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट पेड, विल इट, क्या इसकी नॉट नहीं, फेथ माने कीमत, एटलीस्ट कम से कम 20 रुपीज, क्या इस घड़ी की कीमत कम से कम 20 रुपए नहीं होगी। इवन 15 विल डू, हर तरह से 15 रुपए तो होगी ही। 15 + 8.5, 15 धन 8.5 रुपए, दैट इज 23.5 रुपी, जो 23 रुपए 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फेथ, इसकी कीमत मोर, ज्यादा होगी देन 15, इस घड़ी की कीमत 15 रुपए से ज्यादा होगी। ही वुड बी एबल, ही माने वह अर्थात शंकु, वुड बी होगा, एबल योग्य, टू पे अदा करने की, हिज अपने डेप्ट माने कर्ज को, अब शंकु अपने कर्ज को अदा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, लिव माने जिएगा, इन पीस माने शांति में, और शांति से जिएगा। ए लाइफ, एक ऐसा जीवन, फ्री मुक्त होगा, फ्रॉम डेप्ट माने कर्ज से, शंकु का एक ऐसा जीवन जो कर्ज से एकदम मुक्त होगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, विद ए फीलिंग माने महसूसगी ऑफ रिलीफ माने आराम, आराम की महसूसगी के साथ ही ड्रिफ्टेड, वो चला गया, इनटू ए लाइट स्लीप, हल्की नींद में। बेटा वो हल्की नींद में चला गया, अर्थात उसे हल्की नींद आ गई। इट वाज मॉर्निंग, इट वाज मीन्स था, मॉर्निंग माने सुबह, बेटा सुबह हो गया। पत्नी आई और शंकु को जगा रही है। हे प्राण प्यारे, उठिए, सूर्य उदय हो गया है, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? What, are you still asleep?
शंकु's wife said, gently shaking his shoulder. शंकु's wife said, कहा जेंटली, आराम से, शेकिंग माने हिलाते हुए, माने उसके शोल्जर माने कंधे को, शंकु के कंधे को आराम से हिलाते हुए कहा कि हे प्राण प्यारे, व्हाट, क्या, आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या आप अभी सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज निकले लंबा समय गुजर गया। शंकु राइज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु राइज्ड उठाया, हिज हेड अपने सिर को, एट वंस तुरंत, शंकु ने अपने सिर को तुरंत उठाया, हिज वाइफ उसकी पत्नी, पिक्ड अप उठा लिया, द यंगर चाइल्ड छोटे बच्चे को, हु वाज क्राउलिंग जो रेंग रहा था, अप टू हर उसके पास। शंकु की पत्नी ने उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया जो नन्हा सा बच्चा उसके पास रेंग रहा था, और पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओह यस, शंकु ने कहा, अरे हाँ जाना तो है, ही सेड, उसने कहा, एंड गॉट आउट ऑफ द बेड, और बिस्तर से बाहर आ गया। ही स्टेप्ड डाउन, वह नीचे उतरा, इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में, इन अ हरी, जल्दी से, वह जल्दी से आंगन में नीचे उतरा, वाचिंग माने देख रहा था, गोल्डन रे, सुनहरी किरणों को, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की किरणों को, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों का अवलोकन कर रहा था। प्रीचिंग माने फैल रही थी, द लैस माने लटकते हुए, बंबू माने बांस के, फोलिएज माने झुरमुट से, ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा से, बांस के झुरमुट से आते हुए फैलती हुई सुनहरी किरणों को देख रहा था। एंड ब्रीदिंग, और ब्राइटिंग माने चमक रही थी, द ओल्ड माने पुराने, पाम लीफ, ताड़ के पत्ते पर, थैट माने छप्पर के पुराने ताड़ के पत्तों पर चमकती हुई धूप का उसने अवलोकन किया। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड, और हाथ को धोया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह उसने अपने हाथ को धोया, उसने अपने चेहरे को धोया। पुट ऑन माने पहना, वर्किंग क्लॉथ, काम करने का कपड़ा, बेटा उसने अपनी वर्दी पहन ली, एंड वाज, और था, अबाउट, लगभग, टू लीव माने छोड़ने वाला, फॉर हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए, व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, जब वह अपनी फैक्ट्री के लिए अपना घर छोड़ने वाला था, उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, हे प्राण प्यारे, जरा मेरी बात को सुनिए, यू मस्ट बाई, आपको अवश्य ही खरीद के लाना है, सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहम, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। हे प्राण प्यारे, मेरी बातों को सुनिए, आपको अवश्य बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद के लाना है। शी थ्रो, उसने डाला, ए कमांडिंग लुक, एक आदेशात्मक दृश्य, एट हिम, उस पर एक आदेशात्मक दृश्य डालते हुए पत्नी ने कहा कि हे प्राण प्यारे, बच्चे के लिए कुछ मरहम लाना है। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट ईच माने प्रत्येक, ऑफ द शोर माने घाव, ऑफ द चाइल्ड माने बच्चे के, फास्टिंग माने फैले हुए, बॉडी माने शरीर पर, वाज स्टेरिंग माने घूर रहे थे, एट हिम माने उसे, ए ग्रॉसम, दृढ़ बेमाने ढंग से, बड़े ही क्रोधित ढंग से घूरते हुए बच्चे के शरीर पर फैले हुए प्रत्येक घाव को शंकु ने महसूस किया। ए मोमेंट पास, एक क्षण गुजर गया, इन साइलेंट, चुप, एकदम शांति में एक क्षण गुजर गया। फिर शंकु ने कहा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, हे प्रिय, किस प्रकार का मरहम लाना है? शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, पत्नी ने कहा, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहा कि बच्चे के शरीर पर जो घाव है उसी के लिए मरहम लाना है। लगातार उसने आगे कहा, यू मीन, आपका मतलब, यू हैव नॉट सीन, आपने नहीं देखा, द सोर्स माने घाव को, ऑल ओवर, पूरे, द चाइल्ड, बच्चे के, बॉडी, शरीर पर। इसका मतलब यह हुआ कि हे प्राण प्यारे, आपने बच्चे के शरीर पर फैले हुए घाव को नहीं देखा। यस, शंकु ने कहा, हाँ।
हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाउ मेनी पैसे, कितने पैसे की, वर्थ कीमत ऑफ ऑइंटमेंट, हे प्रिय कितने पैसे कीमत का मरहम लाना है, एट लीस्ट 30 पैसे वर्थ। पत्नी ने कहा कम से कम 13 पैसे, वी मस्ट अप्लाई इट, हमें अवश्य ला देना था, फॉर 3 days, 3 दिन, एट लास्ट, एट लीस्ट कम से कम 3 दिन तो घाव पर लगाना ही पड़ेगा। हाँ। शंकु ने हाँ भरी। शंकु बिगेन, शंकु चलना शुरू कर दिया, टू वॉक, चलना, विद बेंट हेड, अपने सिर को झुका करके शंकु अपने कार्य के लिए चलना प्रारंभ कर दिया। पत्नी ने कहा प्लीज, कृपया, शी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, इन सॉफ्ट वॉइस, कोमल आवाज में। पत्नी ने कोमल आवाज में पुकारा, कृपया सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक्ड जेंटली, वह कोमलता से बोली, प्लीज ब्रिंग, कृपया लेते आना, टू राइप बनानास, दो पके हुए केले, व्हेन, जब, यू कम, तुम आना, बैक, वापस, इन द इवनिंग, शाम को, हे प्राण प्यारे, जब शाम को वापस आने लगना, कृपया 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग, बच्चा रोना शुरू कर देता है, एट नाइट, कब, रात को, आई हैव, मेरे पास है, नो, नहीं, मिल्क, दूध, टू गिव हिम, उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। सी स्टूड, वह खड़ी थी, दियर, वहीं पर, पुलिंग अप, माने उठा हुआ था, हर ब्लाउज, उसका ब्लाउज, चोली, विद हर, उसके लेफ्ट हैंड, उसकी बाएं हाथ की तरफ उसकी जो चोली थी, उसके जो ब्लाउज था वो उठा हुआ था। देन, तब, शंकु नोटिस्ड, ध्यान दिया, दैट की, शंकु ने ध्यान दिया, हर बैली, उसका पेट, बल्गिंग आउट, बाहर निकला हुआ था। तब शंकु ने ध्यान दिया वहीं पर कि उसका पेट बाहर निकला हुआ था। वास, क्या, इट, फिर, एन अदर, एक और, वर्डन, बोझ, ऑन द वे, मार्ग पर, शंकु ने महसूस किया कि क्या, जीवन के रास्ते पर एक और बड़ा बोझ है। शंकु वाज स्टैंड, शंकु सन्न रह गया। ही कर्ज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धिक्कारा, एंड विद ए डीप साई, और गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड, वह चल पड़ा, हिज वॉक, अपनी चाल में, टू द फैक्ट्री को, प्यारे बच्चों, वह फैक्ट्री को चला गया। पत्नी ने कहा लिसन, सुनिए, डू नॉट फॉरगेट, भुलाना मत, द वाइफ, पत्नी, रिमाइंडेड, माने याद दिलाया, हिम, माने उसे, पत्नी ने उसे याद दिलाया कि हे प्राण प्यारे, मेरी बातों को भूलना मत। शंकु नोडेड, माने सिर हिलाया, हिज हेड, अपने सिर को, एंड वॉक डाउन, और चला गया। शंकु अपने सिर को हिलाया और चला गया। शंकु चला गया, हम भी चलते हैं, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपके साथ तीसरा पार्ट लेकर के। अगले लेक्चर तक आप मेरे साथ बने रहिए प्यारे बच्चों, और देखिए कि शंकु किस प्रकार से अपनी समस्या को हल करता है। यहीं पर मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, गुड बाय ऑल ऑफ यू।